का बेसरान घाटी जो है ये बहुत ही अपने सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जिस कारण इस जिले में बहुत ज़्यादा, इस घाटी में बहुत ज़्यादा भारत के अन्य राज्यों से सैलानी पर्यटक घूमने जाते हैं। ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, इन पहाड़ों के बीच में घाटियां हैं, जो दूर में यहाँ पे पूरी तरह से बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं। ठंड का दिन आता है तो इस पे बर्फ की एक चादर पड़ जाती है, जो बहुत ही मनोहर दृश्य दिखता है, और इसके सामने ऊंची ऊंची चोटियां हैं। गर्मी के दिन में जैसे अभी के वर्तमान समय में यहाँ पूरा हरियाली छा जाता है, और ठंड के दिन में इसमें बर्फ जम जाता है। ऐसे ही बहुत सारे सैलानी यहाँ घूमने गए थे। हालांकि ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध है। पहलगांव जो जगह है, पहलगांव में ये घाटी है, पहलगांव जो जगह है वहां से ये घाटी लगभग आधे से 1 घंटे के डिस्टेंस पे है। पहाड़ों पर आधा ज़्यादा दूरी नहीं होती है, लेकिन घुमावदार रास्ता का होने की वजह से दूरियां बढ़ जाती हैं। तो यहीं पर जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, अभी 2 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, तो इस पहलगांव को एक बेस कैंप के रूप में यूज किया जाता है। जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु वही है जो बेस कैंप के रूप में रुकते हैं, ताकि बाबा अमरनाथ की दर्शन कर सके। यहीं पर बहुत सारे इस बार पर्यटक रुके हुए थे सब। पहलगांव से थोड़ी दूरी पर है, पहलगांव से ये आपका बेसरान घाटी, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन इसी पे कुछ आतंकवादी आए और उनको मार दिए सब, और इतने निर्मम तरीके से हत्या किए सब। इन आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के जन्माए इन आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया, क्योंकि इनके बाप की औकात नहीं है कि भारतीय सेना के पास आके लड़ सके। तुम्हारे अब्बा जो थे ना, 93,000 फौज हारे थे, साले तुम्हारे बाप भी उसमें शामिल होंगे 1971। पूछना अपने बाप से जाके। यहाँ पे इन लोगों ने निहत्थे लोगों पे मारा। ये दिखाता है कि कितने कायर पैदा होते हैं सब। हमारे यहाँ तो कहा जाता है माँ का दूध पियो तो सामने से आके लड़ो। तुम्हारे ही कहते हैं यहाँ पे एक निहत्था, कोई किसी की शादी हुई है, कुछ दिन पहले हुई है, वहां पर जाके मार दिया, एक जिम्मेदारी लिया है रेसिस्टेंस फंड। बताइए इनके बच्चे का क्या गुनाह था? बताइए इनका बच्चा अच्छा मार्क्स लाया तो घूमने के लिए यहाँ आ गए। किसी की शादी 1 हफ्ते हुई है, किसी के हस्बैंड को मार दिया गया, वो कह रही है कि मेरे हमको भी मार दो यहाँ, लेकिन कह रहे नहीं तुम अपनी सरकार को जाके बताओगे। अरे सरकार को तो पता चल गया है, लेकिन हम लोग को जो बना अभी इलाज होगा इसका अच्छा से यहाँ पे। बताइए इस महिला के साथ इसके बच्चे को मार दिया गया। जब इंडियन आर्मी पहुंची तो फौज के ड्रेस में आतंकवादी थे सब। ये महिला समझ नहीं पाई, फौज को देख के रोने लगी। इनको लगा कि ये भी कहीं आतंकवादी तो नहीं है, तो उन लोगों ने बताया कि हम इंडियन आर्मी से आपकी मदद करने के लिए आए हैं। अरे कायर हो, एक तो तुम निहत्थे पे हमला करते हो, उसके बाद से तुम इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन लेते हो। यही ना तुम लोग की कायरपन है। खैर पड़ोसी की औलाद हो लोग साले, तुम लोग की तो इतनी औकात नहीं जो इंडियन आर्मी से लड़ सको। लड़े तो थे एक बार, यही हुआ था। हालांकि हम लोगों ने अभी ऑपरेशन टिक्का प्रारंभ किया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कुछ आतंकवादी मार दिए भी गए हैं, अभी आगे भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन इससे क्या होने वाला? अभी मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पे थे, तब तक ये घटना हुई, तो सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही कैंसिल करके आए और एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुला रहे हैं, जिसपे कि पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा कि इसका क्या फाइनल इलाज किया जाएगा। लेकिन इस चीज को समझिए कि इसके पीछे हाथ किसका किसका हो सकता है। पाकिस्तानी ये कायर है, ये पाकिस्तान वालों पहले सुनो, ये तुम्हारा सेनापति ये सबसे बड़ा चोर आदमी है। लंदन में इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अमेरिका में अपने बच्चों के लिए फार्म हाउस खरीद के रखा, पता करा लेना तुम लोग। यहाँ पर 1 से 1 करोड़पति। ये आईएसआई में था, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन, जो सरकारी आतंकवादी संगठन है उसका नाम आईएसआई है, वहाँ पे उसका ये हेड रहा है। तो ये सेना में बहुत घपला किया है और सेना का मनोबल डाउन हो गया है इसके वजह से। तो ये सोच रहा है एक तो एस्केलेट हो जाए, एक लड़ाई एस्केलेट हो जाए, इसलिए इसने रावलपिंडी में एक भाषण दिया था कि हम बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान अलग हुआ था। अरे पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था कि एक साफ सुथरा इंसान सुअर के साथ नहीं रह सकता है। तुम्हारा जो सरगना था जिन्ना, उसने अलग कर दिया भारत से, सुअरों को अलग करके वहां अलग कर दिया। तो ये पूरी के पूरे वहां पे, और जो पाकिस्तान यहां से गए थे लोग ना, ये सोच के कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत देश बनेगा। देख लो तुम्हारे देश में क्या हाल हो चुका है। यहाँ पर दुनिया थूकती है साला। अगर एयरपोर्ट पे पता चल जाए कि पाकिस्तानी है तो बगल का आदमी उठ के चला जाता है। अगर जहाज में पता चल जाए कि मेरे बगल में पाकिस्तानी बैठा है, उसका पूरा रास्ता पर टेंशन में रहेगा कि पूरी तरह से सलामत जा पाएगा कि रास्ते में फटेगा यहाँ पर। तो ये चाहता है कि अपनी सेना में थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए युद्ध हो जाए। दूसरा, पाकिस्तान में इसने क्या किया, इमरान खान को गिरफ्तार करा दिया। इमरान खान पहले क्रिकेटर थे, पूरी दुनिया घूमे थे, पाकिस्तान के अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में ज्यादा सोच समझ रखने वाला था, तो इसको जेल में भेजवा दिया मेरे चचवा को। अभी यहाँ पे गृह युद्ध हो गया। तो आसिम मुनीर का यही सोचना है कि अगर भारत से थोड़ी बड़ी भी लड़ाई हो जाती है तो सेना ये अपना बन बजा लेगा कि देखो हम हैं तो पाकिस्तान को बचा के रखे हुए, वैसे भी पाकिस्तान मरेगा
मिलेगा, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। दूसरा एक और चीज है क्या है कि इंडिया चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वार हुआ है, तो चाइना के ऊपर 245% लगा दिया गया है टेरिफ, जिस वजह से बहुत सारे व्यापारी अब इंडिया की ओर मूव करेंगे। तो चाइना की भी चाल है, वो पाकिस्तान के थ्रू भारत में हमला करा रहा है ताकि बड़े व्यापारी इंडिया में इस मौके को ना देख सके, क्योंकि जो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं ना, जो करोड़ों करोड़ में डील करते हैं, 200 करोड़ 400 करोड़, तो वो देखते हैं किस देश में शांति है। इसलिए देखिएगा, सिंगापुर देखिए, दुबई देखिए, कोरिया देखिए, जापान देखिए, यहाँ हमेशा शांति